हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वाई एकेडमी के मंच से फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में इससे पहले लेक्चर 1 को पढ़ा। अब आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है। लेक्चर 2 में जो बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैंने लेक्चर 1 में जो बताया उसका एक ओवरव्यू मैं आपको बता देना चाहता हूं। कि मैंने आपको बताया स्टैटिकल डाटा आपको दिया जाएगा और इसके एवरेज को निकालने के लिए आप 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड का नाम है मीन, दूसरा मेथड का नाम है मीडियन और तीसरे मेथड का नाम है मोड। इन तीनों मेथड से आप इस डाटा का एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो डाटा है वो दिए जाएंगे और आप मीन, मीडियन और मोड से उसके एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो आपको मैंने ये बताया था कि मीन निकालने का जो मेथड है वो कितना है। मीन निकालने का मेथड 1 से ज्यादा है। तो मैं अभी मीन की बात पहले कर लेता हूं। स्टैटिकल डाटा में मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड में मीन को पहले मैंने पकड़ लिया कि ये मीन को निकालने के 3 रास्ते हैं। तो पहला सबसे जो फर्स्ट रास्ता जो मैंने कल डिस्कस किया था वो मैं आज भी बताना चाहता हूं, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। और दूसरा है दैट इज द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, द सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगा। तीसरा है द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से हम मीन निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक मेथड के बारे में मैंने आपको बताया और एक मेथड से हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो हमारे मीन के पहले मेथड के ऊपर बेस्ड था और आज हम लोग मीन के दूसरे मेथड के बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे। और उससे पहले मैं दूसरे मेथड में जाने से पहले पहले मेथड का थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला मेथड का नाम क्या था? डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड को, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड को हमने कैसे पढ़ा था कि जैसे हमारे पास कोई डाटा एक्स एक्स टर्म का, एक्स आई टर्म का दिया हुआ है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। तो ये हमारे स्टैटिकल डाटा दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी जो कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3 टाइम्स, 6 9 टाइम्स, 7 2 टाइम्स और 9 5 टाइम्स। तो ये फ्रीक्वेंसी है इसके। तो हमने क्या किया था, एक्स आई डाटा का एक अलग लिस्ट तैयार किया था, जैसे 5 6 7 और 9। उसके बाद हमने एफ आई डाटा का अलग तैयार किया था, फ्रीक्वेंसी डाटा का, दैट इज 3 9 2 एंड 5। और उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में क्या किया था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो हमें यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई का टर्म मिला था। और यहाँ पे 5 3 जा 15, 9 6 जा 54, 7 2 जा 14, 9 5 जा 45। हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ वैल्यू। ये जो टर्म था ये एफ आई टर्म का सबमेशन, सबमेशन एफ आई था। कितना? 9 3 12 2 14, 14 5 19 ऐसे मिलता था। ये सबमेशन एक्स आई इंटू एफ बाय सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई का सम था। इन सबको जोड़ना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा, 15 54 14 45 सबको ऐड करना है। 5 4 9 9 4 13, 13 5 18 का 8 कैरी 1, 5 1 6 6 1 7 7 4 11, 11 1 12 128। हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 128। हम करते क्या थे? मीन, मीन निकालते थे। कौन मेथड से? तो डायरेक्ट मेथड से। क्या फॉर्मूला था? सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सबमेशन एफ आई। इसका सम कितना दिया हुआ था मैंने निकाल लिया, 128। और सबमेशन एफ आई का वैल्यू कितना है? 19। दोनों को जब डिवाइड सॉल्व किया तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, दैट इज द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ऐसा कुछ मैंने किया था। अब हम लोग इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन आज भी कर लेना चाहेंगे। दोबारा बातों को रिपीट किया मैंने, एक क्वेश्चन दोबारा करके
फिर आगे बढ़ेंगे अगले मेथड पे। तो पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे सॉल्व करके अगले मेथड पे चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपको इस बार कुछ बातें पहले ही दे दी गई होंगी और आपको इसमें निकालना क्या पड़ सकता है, देखेंगे उसको। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है कि मिसिंग फाइंड द मिसिंग frequencies frequencies in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution is 50। अभी xi टर्म क्या दे रखा है, that is 10, 30, 50, 70, 90 और फ्रीक्वेंसी टर्म क्या दे दिया है 17, f1 32, f2 19 और ये सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो टोटल आपको 120 दे दिया है। मीन्स ये सारे टर्म का टोटल है, ये आपको दे दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि मिसिंग टर्म का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी कि ये जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ F1 मतलब यहाँ का डाटा आपको दिया नहीं है, यहाँ का डाटा आपको पता करना है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इस वाले डाटा का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये भी आपको ढूंढना है। तो ये दो बातें आपको निकालनी है और मेथड यूज कौन सा करेंगे आप, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला वाला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड का यूज करके आप ये दोनों फ्रीक्वेंसी को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। F1 फ्रीक्वेंसी F2 फ्रीक्वेंसी दोनों को आप निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपको करना क्या होता है, सिंपली ये x वाले टर्म को यहाँ पे लिखा आपने xi टर्म को। अब नेक्स्ट वन इज आपका fi टर्म, फ्रीक्वेंसी टर्म। तो xi टर्म आपके क्या दे रखे हैं 10, 30, 50, 70 और 90, ये आपके xi टर्म है। fi टर्म क्या हो जाएगा 17, f1, नेक्स्ट वन इज 32, f2 एंड 19 और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो xi इंटू fi कर दीजिए यहाँ पे 17 10 जा 170, 30 इंटू f1 30 f1 करेंगे। अब आगे 50 इंटू 32 करिए तो क्या मिलेगा, 50 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से करिए, 5 टू जा 10 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 116, क्या मिल गया आपको यहाँ पे मिल गया, कितना मिल गया 1600। यहाँ पे करिए 70 f2 मिलेगा। नेक्स्ट वन इज 19 इंटू 90, 19 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 1 जा 9 8 17, आपको मिल गया 17 10, क्या मिल गया 17 10 मिल गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि आपने यहाँ पे एक कहानी कर लिया कि जो भी डाटा आपको दिया गया था उसको आपने उसका xi fi लिख करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डाटा तैयार कर लिया। अब यहाँ पे आप कहानी क्या करने वाले हैं कि ये सारे फ्रीक्वेंसी के सारे सम जो है, सबका ऐड जो है, सबका सबमेशन जो है वो आपको पहले ही दे दिया 120। तो यहाँ पे सबमेशन fi का टर्म वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 120 पहले ही दे दिया। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि आपको क्या दे रखा है, ये 170 प्लस 1600 प्लस 1710 तीनों को प्लस करिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे 170 प्लस 1600 प्लस 1710 को प्लस करने पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0000 मिला, 718 मिल गया, 76 13 114 का 4 कैरी 1 और 2213 क्या मिल गया यहाँ पे 3480। सबमेशन fi इंटू xi का वैल्यू क्या मिल गया 3480, ऐसा कुछ मिला आपको। अब यहां से आपकी बातें बन गई क्योंकि यहाँ पे कहानी आपकी खत्म हो जाती है। ये सारे टर्म को ऐड करिए, मीन्स व्हाट, चलेंगे अब नाउ 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19, ये सारे टर्म को आप ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या दिया है 120। क्या मैं यहाँ पे 120 लिख दूं, अब सबको ऐड करिए, f1 f2 तो ऐड होगा नहीं, तो f1 प्लस f2 प्लस अभी 17 प्लस 32 प्लस 19, 17 32 19 को सबको प्लस करिए। देखिए 7 2 9 9 18 का 8 कैरी 1, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 इट इज 68,
तो हमें यहाँ पे क्या मिला, F1 प्लस F2 प्लस 68 इक्वल टू 120। F1 प्लस F2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 120 माइनस 68, 0 माइनस 8 क्या मिलेगा, 10 माइनस 8 2 मिल गया यहाँ पे, 11 माइनस 6 5, 52। सो F1 प्लस F2 क्या मिल गया यहाँ पे, 52 मिल गया। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। यहाँ पे F1 प्लस F2 का वैल्यू 52 मिल गया ऐड करने पे। अब यही कहानी हम अगले वाले में इन सब को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू भी हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, आपने यहाँ पे सारे जो भी F1 F2 के साथ जुड़ा हुआ टर्म नहीं था उसको आपस में ऐड किया तो ये मिला। बाकी और भी तो मिल रहा है, 30 F1 प्लस 70 F2 ऐसा कुछ मिल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F1 प्लस F2 ऐसा दे रखा है और हमें यहाँ पे मीन भी दे दिया है 50, तो मीन दे दिया है तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि मीन एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई बाई सबमेशन एफ आई। इसका वैल्यू कितना दिया है, 50। अब इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन सबमेशन एफ आई क्या दिया हमको, सबमेशन एफ आई दैट इज कितना दिया है, इसके प्लेस पे हम ले सकते हैं कितना, 120। तो हमने 120 इसके प्लेस पे ले लिया। अब यहाँ पे हमारी कहानी क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ से हमें कुछ दूसरा कहानी मिलता दिख रहा है। 120 और मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 12 5 जा 60 और 00, ये 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 ऐसा कुछ मिला हमको यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस टर्म को इधर माइनस कर लेंगे, 6000 माइनस 3480 इक्वल टू यहाँ पे 30 F1 प्लस 70 F2 ऐसा कुछ मिला। अब इसको माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 0 माइनस 0 0 मिलेगा, 10 माइनस 8 2 मिल गया, यहाँ पे 10 माइनस 8 क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 9 माइनस 4 इट इज 5 और 5 माइनस 3 इट इज 2, 2520 क्या मिलेगा, 2520 30। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी, दोनों में से 10 बाहर निकाल लूं तो 3F1 प्लस 7F2 ऐसा कुछ मिलेगा। वो 10 इधर डिवाइड में आप लेके आएंगे तो 1 0 कट गया, सो 3F1 प्लस 7F2 ऐसा कुछ टर्म आपको मिलेगा जिसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 252। एक कहानी तो आपको ये दिख रहा है, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या दोनों को सॉल्व करेंगे तो F1 F2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा F1 एज वेल एज F2 का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। तो क्या मैं इसको मिटा दूं, अब ये डाटा की कहानी खत्म हो चुकी है तो इसको मिटा के हम सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमें मीन दिया हुआ था और हमें F1 F2 का वैल्यू निकालना था। अभी हम लोग F1 F2 का वैल्यू निकाले नहीं है, निकालने वाले हैं, तो निकालेंगे अभी। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि F1 प्लस F2 का वैल्यू दिया है 52 और यहाँ पे दूसरा कहानी है कि 3F1 प्लस 7F2 का वैल्यू कितना दिया है, 252। ये दो बातें मुझे दिख गई। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या यहाँ पे 3F1 है तो क्या मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू 52, 3 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। मैंने सबको इसी क्वेश्चन को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे कोई तीसरा इक्वेशन बन के मिला। अब मैं इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। अब इसमें से 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू 156, प्लस को माइनस, ये भी प्लस को माइनस कर दिया तो हमारी ये वाली कहानी खत्म हो गई। अब 12 माइनस 6 क्या देगा, 6, 14 माइनस 5 9। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, तो ऐसे कुछ यहाँ बचने वाला है भी नहीं। अब 7F2 माइनस 3F2 क्या देगा, 4F2। तो हमें F2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 96/4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, सो F2 इक्वल टू 24। F2 क्या मिल गया, 24। अब आगे क्या करेंगे, F2 का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमें F1 मिल जाएगा। सो पुट F2 इन इक्वेशन फर्स्ट में
आप F2 का वैल्यू डाल दीजिए। सो F1 प्लस F2 इक्वल टू दिया है 52, और मैं यहाँ पे F1 प्लस F2 के प्लेस पे 24 लिख दूं। 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। सो F1 इक्वल टू 52 माइनस 24, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, F1 का वैल्यू मिल गया 28। F1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 28। तो इस तरीके से आपको F1 का वैल्यू 28 और F2 का वैल्यू 24, और यही चीज आपको क्वेश्चन में पूछा था। अगर आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे पूछा था फाइंड द F1 एंड F2, दो फ्रीक्वेंसी जो दो टर्म का नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, और उसको इसी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, means we have to calculate the means by using direct method, as mean is equal to summation fi multiplied by xi upon summation fi, और उस पर रख के हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा मीन क्या होगा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला जो मेथड है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगला मेथड हमारा कह रहा है द नेक्स्ट मेथड इज कि शॉर्टकट मेथड का यूज कैसे करेंगे हम लोग। शॉर्टकट मेथड का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो जरा देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड का यूज कैसे करना है। चलिए, तो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के हमने 3 मेथड्स को पढ़ा। सबसे पहला मेथड का नाम मैंने बताया डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड का नाम हमने बताया शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। और एक तीसरा मेथड के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी मैं बात करूंगा कौन से मेथड का, अभी मैं बात करने वाला हूं शॉर्टकट मेथड का, बात करने वाला हूं कि शॉर्टकट मेथड का यूज कैसे करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, स्टैटिकल डाटा का एवरेज निकालना कितना इजी हो जाएगा शॉर्टकट मेथड से। तो हमारा अगला मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, देखिए इसमें आपको करना क्या होगा। शॉर्टकट मेथड, कभी कभी आपको मालूम है कि जब भी आपको कभी कभी कोई रास्ता बहुत मुश्किल लगता है या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का लगता है, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जो शॉर्टकट तरीके से हम वहां तक पहुंच पाए, हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पे शॉर्टली कैसे पहुंच पाए, कम टाइम में कैसे पहुंच पाए। कभी कभी आप बहुत लेट हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आप सोचते हैं जो मेन रोड को पकड़ के चलेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला, और ज्यादा लेट हो जाएंगे। कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं आप, शॉर्टकट रास्ता, ताकि जल्दी कैसे पहुंचे। तो जल्दी डाटा कैसे निकाले उसके लिए एक मेथड यूज करेंगे हम लोग, शॉर्टकट मेथड। और उस मेथड में जो बातें हम सीखने वाले हैं उस मेथड पे ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपके एक्सआई डाटा कुछ दे रखे हैं, जैसे 90 दे दिया है, 92 दिया है, 95 दिया, 97, 99, ऐसा कुछ डाटा एक्सआई दे दिया आपको। ठीक है, अब आगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है इस सब चीजों का, 93 टाइम्स, 92 5 टाइम्स, 95 4 टाइम्स, 97 3 टाइम्स, 99 8 टाइम्स, ऐसा कुछ इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आपको ये मेथड लगाना कैसे है उस पर ध्यान दीजिए। तो इस मेथड में, हम इस मेथड में कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी एक्स आई का डाटा दे रखा है उसके गिवन डाटा में, उसके गिवन डाटा में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। अब ये 5 टर्म में आपके मिडिल टर्म कौन से हो जाएंगे, तो 1 2 और 1 2, इधर से 2 निकालिए, इधर से 2 निकालिए, बीच में कौन आया 95, तो 95 मिडिल में है। तो जब ऑड टर्म होगा तो आप इसको मिडिल टर्म को ढूंढ लेंगे, और जब इवन टर्म होगा तो क्या करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि जितने भी टर्म है उसका बाई 2 करेंगे, और बाई 2 करने के बाद जो मिडिल में आएगा उसका, कोई मिडिल में तो कोई आएगा नहीं इवन नंबर में, तो उसके नेक्स्ट वाला जो आने वाला है वो आप मान लेंगे एक स्पेशल लेटर ए से, ए। अब ये ए क्या होगा, तो आप इसको ए मानेंगे, मिडिल में, इस डाटा में मिडिल में ये 95 आ रहा है ए। अब ये 95 ए क्या है, तो हमको निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन। यूज करना है शॉर्टकट मेथड, लेकिन हमको मीन पता नहीं है। तो एक पल के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यही हमारा मीन है, मिडिल में जो आ रहा है वही हमारा मीन है, और इसे हम कहते हैं एज्यूम्ड, हमने माना है। अभी ये आया नहीं है, हमने एक पल के लिए मान लिया है। जैसे मैथ्स में एक्स मान के क्या क्या निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आप इसी को मीन मान के आगे मीन निकालना है। तो एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन, माना हुआ मीन है।
एक्चुअली में ये मीन नहीं है, ये माना हुआ मीन है, एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, अब इसके बाद हमारे डाटा में थोड़ी चेंजेस आने लगेगी, जो कैलकुलेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा और हमें हमारा आंसर हमारी नजरों के सामने दिखने लगेगा। सो अब देखेंगे कैसे दिखने लगता है उसके बारे में। अब जरा सोचिए कि अगर मैं ये सारे एक्स आई के डाटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे एक्स आई डाटा है, उसके बगल में फ्रीक्वेंसी डाटा है, उसके बगल में आपके टर्म है क्या, वो नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट है, बताऊंगा अभी। पहले इसको लिख लेते हैं, 90, 92, 95, 97, 99, ये आपके एक्सआई डाटा टर्म दिए हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी हर एक डाटा का कितनी बार रिपीट किया, ये फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, 93 टाइम्स, 95 2 टाइम्स, 92 सॉरी 92 5 टाइम्स, 95 4 टाइम्स, 97 3 टाइम्स, 99 इज 8 टाइम्स। ये फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, आप मुझे बताइए कि अगला क्या देने वाले हैं, क्या मुझे एक्स आई इंटू एफ आई करना है डायरेक्ट मेथड से, थोड़ा चेंज करना है, तो थोड़ा सा चेंज करना है। आपने ए किसको माना था, एज्यूम्ड मीन, इसको मिडिल टर्म में, इसमें से मिडिल टर्म जो आया उसको आपने मान लिया ए, एज्यूम्ड माना कि ये हमारा मीन है। अब मैं बताता हूं, अब आपको कुछ निकालना है, ठीक है ना। आपको वहां पे पता है क्या निकालना है, आपको वहां पे निकालना है डी आई। क्या निकालना है, डी आई। अब आइए, ये मैं आपको देता हूं डी आई। अब आप कहेंगे डी आई में क्या निकालना होगा, तो डी आई में क्या लिखेंगे, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई इंटू एफ आई होगा, वो डी आई नहीं होगा। डी आई कैसे मिलेगा, डी आई हमको मिलेगा कि हमारे एक्स आई टर्म जो भी होंगे उसके सामने, उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, हमारे डी आई टर्म जो होंगे वो उसके फर्स्ट में जो हमारे एक्स आई टर्म है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, प्लस कभी नहीं करेंगे, हमेशा सिर्फ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन हमारा है क्या, 95, और एक्स आई का पहला टर्म क्या है, 90, तो 90 में से 95 माइनस कर दीजिए, डी आई क्या मिलेगा आपको, 90 माइनस 95, बताइए क्या मिलेगा डी। अब नेक्स्ट ये D1 मिला, D2 क्या मिलने वाला है, तो 92 माइनस एज्यूम्ड मीन ए 95, मतलब सब में से एक्स आई टर्म में से ए माइनस करना है, ये ए माइनस करना, तो ए हमारा तो फिक्स हो गया 95 है, और ये एक्स आई टर्म हमारा बदलेगा, ये एक्स वाई, ये इस टर्म में, इस लाइन में ये x1 x2 x3 x4 x5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 95 माइनस ए, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे x3 माइनस ए। अब आगे 97 माइनस 95, सब में से ए माइनस कर रहे हैं, ए मीन्स ए का वैल्यू माइनस कर रहे हैं। उसके बाद 99 माइनस 95, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें वैल्यूज को माइनस करना पड़ रहा है। तो जब हमने वैल्यूज को माइनस किया तो 90 में से 95 को माइनस कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को माइनस करें तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको -5, यहाँ पे क्या मिलेगा -3, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, 97 माइनस 95 क्या मिलेगा 2, 99 माइनस 95 क्या मिलेगा 4। अब देखिए जरा ध्यान से, ये आपके क्या मिले हैं, ये डी आई टर्म मिले आपके, ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हैं, अब एक अगले प्रोसेस में जाने वाले हैं, और वो अगला प्रोसेस जो आपका बनेगा उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रोसेस आपका बनने वाला है जिसको आप कहेंगे कि एफ आई और डी आई का मल्टीपल, एफ आई इंटू डी आई। ये आपका एफ आई इंटू डी आई टर्म है, जरा मैं देखो कि आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, मुझे लगा कहीं कैमरा से बाहर तो नहीं चला गया, बट ये आ रहा है। चलिए, तो ये एफ आई इंटू डी आई टर्म हमारे इसमें आ रहे हैं, और अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी को डी आई टर्म से मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू 3 -15, 5 इंटू 3 -15, अब यहाँ पे 4 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, 8 4 जा 32। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबमेशन एफ आई को हम और क्या बता सकते हैं, कैपिटल एन से भी दिखा सकते हैं।
मीन्स सारे फ्रीक्वेंसी का सम को कैपिटल एन से भी दिखा सकते हैं या सबमेशन एफ आई से भी दिखा सकते हैं। तो आप ऐड करिए 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 8, क्या हो जाएगा 23। तो हमें एन का वैल्यू क्या मिल गया 23। अब ये सारे टर्म को ऐड करिए, सबमेशन एफ आई डी आई का वैल्यू क्या मिलेगा -15 -15 -30, -30 अब +32, यहीं पे मिल गया हमको +2 अब +6 8, क्या मिल जाएगा 8। हमारा फॉर्मूला है, अब देखिए आगे हमारा फॉर्मूला है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड शॉर्टकट मेथड यूज करके मीन निकालेंगे। हमारे मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस, क्या मैंने बोला बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स बार हो जाएगा ए प्लस सबमेशन एफ आई इंटू डी आई बाई कैपिटल एन। याद रहेगा मैंने क्या बोला कि मीन एक्स बार निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए प्लस सबमेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन एन, ऐसा करने वाले। अब क्या करेंगे, कहेंगे आपने ए क्या था, ए मैंने किसको माना था एज्यूम्ड मीन, किसको आप माने थे 95 को, आप यहाँ पे 95 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद समेशन एफ आई डी आई का वैल्यू कितना निकाला आपने 8, तो 8 बाई कैपिटल एन, ये आपका सारे फ्रीक्वेंसी का सम समेशन एफ आई ही आपका कैपिटल एन है और वो 23 है, तो आप 23 से यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो आपका मीन होगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 95 मल्टीप्लाइड बाय 23, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 9 3 जा 27 128, 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, आपको मिला 5 8 9 2 11 1 कैरी 1 1 1 2, यहाँ पे आपको मिल गया 2185, 2185 प्लस 8 बाई 23। अब आगे चलिए इन दोनों को प्लस करिए, ये 2185 प्लस 8 को प्लस 8 किया तो क्या मिलेगा 8 5 13 का 3 कैरी 1, 819 1 2, 2193, सो 2193 बाय 23। जब 23 को 2193 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा जरा ध्यान से आप देखिए, अगर मैं 23 को डिवाइड लगा दूं 2193 से तो क्या मिलेगा, जो भी आएगा आई होप डेसिमल में आएगा, डोंट वरी डेसिमल में आए, डेसिमल में आना चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेसिमल में आ सकता है। तो कितना से लगा दें 23, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 2 18 2, 9 2 18 2 20, 207 आया, लग जाएगा ना 9 टाइम में ये लग गया, हमें मिला 207, क्या मिल गया 207 मिल गया। उसके बाद आगे लगाएंगे, माइनस करने पे 9 माइनस 7 क्या मिलेगा 9 माइनस 7 इट इज 2, यहाँ पे 1 मिला 3 मिला। अब कितनी बार में लगने वाला है 23, 5 टाइम्स में लगाऊं क्या 5 टाइम्स में, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 चलेगा। चलो मैंने 5 टाइम में लगाया 115 आ गया, 13 माइनस 5 क्या मिलेगा 8 मिल गया। अब आगे 1 माइनस 1 0 0, डेसिमल डाला 0 आ गया, तो कितनी बार में लगेगा 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इट इज 69, 3 टाइम में क्या मिल गया हमको 69, माइनस करने पे क्या मिल जाएगा 10 माइनस 9 इट इज 1, और 7 माइनस 6 1, डेसिमल डला हुआ है 0 डाल देंगे यहाँ पे, कितनी बार में लग जाएगा आई होप 4 टाइम में लग जाएगा। तो आपको मिला सॉल्व करने पे 95.34, ये क्या मिला आपको, ये आपको मीन मिला है। कौन सा मेथड का यूज करके, शॉर्टकट मेथड, कौन सा मेथड आपने यूज किया शॉर्टकट मेथड, ये आपका मीन निकालने का तरीका है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब आपके दिमाग में हर बात दिमाग में घूम रहा होगा कि हाँ भाई मीन निकालने का 2 मेथड तुम्हारे पास आ चुका है, एक पहला मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। तो 2 मेथड आपने सीख लिया मीन निकालने का। अब शॉर्टकट मेथड पे 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, पहले एक करेंगे, अगर एक क्वेश्चन से हम नहीं सीख पाए तो फिर दूसरा करेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट मेथड का यूज करके। चलिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से,
कि शॉर्टकट मेथड का यूज करके हम कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है कि शॉर्टकट मेथड, हमारे सामने मेथड है मीन निकालने का, शॉर्टकट मेथड, और उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ, द टेबल द फॉलोइंग द फॉलोइंग टेबल शोज द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 बच्चों का, टेबल में क्या दिया हुआ है कि 12 बच्चों का आपको वेट दिया हुआ, 12 बच्चों का वजन कितना, वेट क्या है। तो वेट दिया है आपको केजी में, किसमें दिया है, वेट इन केजी। क्या क्या दिया है, 67 केजी, 70 केजी, 72 केजी, 73 केजी और 75 केजी। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 हैं, 3 है, 2 है, 1 है, इतने सारे बच्चे हैं। अब देखना यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वेट इन केजी आपके सामने दिया हुआ है, और ये सारे के सारे डाटा आपको ये कह रहा है कि बस आप निकाल दीजिए मीन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द मीन वेट, फाइंड द मीन वेट by using find the mean weight by using शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, मीन। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, शॉर्टकट मेथड, और उसी मेथड को आपको लगाना है और आपको इसका मीन निकाल देना है। तो चलिए हम लोग मीन निकालेंगे सिंपली, जैसे मैंने सीखा उसी तरीके को फॉलो करते हुए, जरा भी चेंज नहीं करने वाले। तो हम वेट इन केजी जो दिया है, तो वेट को क्या हम लोग मान सकते हैं एक्सआई टर्म, चलिए मान लेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान सकते हैं एफआई टर्म, फ्रीक्वेंसी। पहले वेट क्या क्या दिया है, 67 केजी, 70 केजी, 72 केजी, 73 केजी और 75 केजी। अब 67 केजी वाले वेट के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 70 केजी वेट के 3 बच्चे हैं। 72 केजी वेट के 2 बच्चे हैं। 73 केजी वेट के 2 बच्चे हैं। 75 किलो के एक ही बच्चा है जो ज्यादा भारी भरकम सा है। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट हमें जो मिलने वाला है, अगला जो ब्लॉक, जो कॉलम हमने तैयार किया है, उसमें हम लेने वाले हैं डी आई। क्या लेंगे, डी आई। वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। और लास्ट में हम एक अंतिम काम कर लेते हैं, जो होता है फ्रीक्वेंसी और डी आई का मल्टीप्लीकेशन, एफ आई इंटू डी आई। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये सारे टर्म को आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको सबमेशन एफ आई मीन्स कैपिटल एन का वैल्यू क्या मिलेगा, 437, 729, 9 to 11, 112। ये वाली कहानी पहले निपटा ली है अपना, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम क्या बोले थे कि आपके डाटा में जो दे रखा है उसमें टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, मिडिल में कौन आएगा, ये क्या कहलाएगा, इसको क्या मान लेंगे, हम मानेंगे लेट ए मीन्स एज्यूम्ड मीन जो होगा वो 72 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या मान लिया, 72। तो 72 हमारा क्या बन गया, ए एज्यूम्ड मीन क्या बन गया, 72 इज द एज्यूम्ड मीन बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स आई माइनस ए, 67 माइनस 72, 67 माइनस 72 करिए, बताइए क्या मिला। 70 माइनस 72 क्या मिलेगा वो बताइए। 72 माइनस 72 सबसे आसान, सेम में से सेम को माइनस करना है। 73 माइनस 72 क्या मिलेगा, और 75 माइनस 72 क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, बताइए 67 माइनस 72, आई होप यहाँ पे आपको -5 मिल जाएगा। कोशिश करिए, 70 माइनस 72 करने पे आई होप -2 मिल जाएगा। 72 माइनस 72 करने पे बहुत आसान 0 मिल जाएगा। 73 माइनस 72 करने पे 1 मिल जाएगा, बच्चों वाला खेल है सब। 75 माइनस 72 करने पे 3 मिल जाएगा। अब आप करने वाले हैं क्या, इन सब को मल्टीप्लाई,
सो 5 4 जा 20 और माइनस साइन है तो -20, 3 2 जा -6, 2 इंटू 0 0 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 मिलेगा, 1 इंटू 3 3 मिल गया। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, इस जगह पे सबमेशन एफ आई इंटू डी आई करिए। बताइए 20 माइनस में और 6 माइनस में, सो -20 -6 इट इज -26 और 3 2 5, तो -26 और +5 की कहानी हो तो आप आंख बंद करके क्या लिखते हैं, -21 लिखते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे -21 आपको क्या मिला, सबमेशन एफ आई डी आई, इट इज -21 मिल गया। अब आप क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड का आप यूज करके आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं, मीन एक्स बार क्या होता है, ए प्लस सबमेशन एफ आई इंटू डी आई बाई कैपिटल एन। ए का वैल्यू कितना था, ये आपने एज्यूम्ड मीन कितना माना, 72। अब आप ए के सामने लिखेंगे 72 प्लस सबमेशन एफ आई डी आई क्या मिला है, -21, आप यहाँ पे लिखेंगे -21। कैपिटल एन मीन सबमेशन एफ आई का वैल्यू क्या मिला है, 12, ये लिख दिया आपने 12। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, 72 मल्टीप्लाइड बाई 12 -21/12, ऐसा कुछ बनेगा कहानी। अब 72 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, सो 4 4 2 6, 7 1 8, आपको मिला 864 -21/12। अब आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, -21 करना है तो 4 और 8, 843/12 करिए, 843/12। अब 12 को 843 में डिवाइड लगा देते हैं, क्या होगा, 12 7 जा 84, 003, यहाँ पे 0 डेसिमल डालिए 0, 12 2 जा 24, माइनस करने पे 6 आ जाएगा, 12 5 जा 60, क्या मिला आपको, ये मिला मीन, मीन ये मिल गया, क्या मिला मीन, 70.25 kg। अब बच्चों का जो मीन वेट है वो कौन सा वेट होगा, 70.25 kg। अब इस क्वेश्चन में ये सारे आपको डाटा दिए हुए थे, एवरेज वैल्यू बच्चों का मीन वेट क्या निकल के आएगा शॉर्टकट मेथड का यूज करके, तो शॉर्टकट मेथड का यूज करके आपको मीन वेट आया 70.25 kg, और ये एवरेज वेट है, मीन वेट है बच्चों का दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को किया जाए, अगले क्वेश्चन को करते हैं लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद तीसरे मेथड पे भी चलेंगे जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर लौट के आते हैं अगले लेक्चर में और फिर नए मेथड को सीख करके उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।